अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट साद साबरी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम आखिर क्यों। सादा सा सवाल है नाजरीन, आखिर क्यों इन तजावुज़ात से कराची शहर की जान नहीं छूट पा रही है। एसी हमारे पास, डिप्टी कमिश्नर हमारे पास, टाउन चेयरमैन हमारे पास, पुलिस हमारे पास, ट्रैफिक पुलिस हमारे पास, ना जाने कितने इदारे हमारे पास है, मगर ये सारे मिलकर भी तजावुज़ात से, ठिये पथारों से, चिंची माफिया से, इल्लीगल बस स्टॉप, रिक्शा स्टॉप से हमारी जान नहीं छुड़ा पा रहे हैं। ना जाने कितनी दफ़ा हम इस मौजू पर बात कर चुके हैं, ना जाने कितने ऑपरेशंस हुए हैं, मगर मामला जूं का तूं है। आखिर इसके पीछे कौन लोग हैं, कसूरवार कौन है, और क्या ये सड़कों पर जो ठेले पथारे लगाए जा रहे हैं ये सही हैं या गलत हैं, अवाम क्या समझते हैं इस तमाम तर कार्रवाई, इस तमाम तर मामले के ऊपर, ये सब कुछ जानेंगे आज अपने इस शो में। अच्छा जनाब, इस वक्त कोरंगी नंबर 2.5 के उस मकाम पे मैं मौजूद हूँ जहाँ से अगर आपका गुजरना होता है तो आपको मालूम है कि आपने यहाँ 5-10 मिनट लाजमी फंसना है, क्योंकि आधे से ज़्यादा रोड के ऊपर या तो चिंची खड़ा होगा या कोई रिक्शा खड़ा होगा या कुछ ना कुछ हो ही रहा होगा। आपने फंसना ही ज़रूर होते हैं ट्रैफिक पे, मगर इस वक्त यहाँ कुछ भागम दौड़ी मची हुई है और उसकी वजह ये है कि इंतज़ामिया जो है वो फील्ड पर आ गई है और इंक्रोचमेंट को हटाया जा रहा है। एसी कोरंगी मोहम्मद हुसैन साहब, टाउन चेयरमैन कोरंगी टाउन नईम शेख साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। शेख साहब, ये आपके दफ्तर के बराबर नहीं है, उसके बावजूद यहाँ पर आए दिन ट्रैफिक जैम होता है। क्या बार बार फील्ड पे आना पड़ेगा? एसी को भी बार बार फील्ड पे आना पड़ेगा, चेयरमैन को भी, तो जाके मसला हल होगा? नहीं, ऐसा नहीं है। हमारे असिस्टेंट कमिश्नर मेरे साथ हैं, हम हर दूसरे तीसरे दिन हम एक कार्रवाई करते हैं। बड़ी बदकिस्मती की ये बात है कि हमें कहना पड़ रहा है, मैं खुद ऐसे टाउन चेयरमैन हूँ, ये असिस्टेंट कमिश्नर भी आपको बताएंगे कि पुलिस का हमारे साथ बिल्कुल ताउन नहीं होता। ये इलाके का थाना ये इंक्रोचमेंट करवाता है, वो इनसे पैसे लेता है, वो उनसे मंथली बांधता है। सर बड़ी बात कर रहे हैं। मैं बिल्कुल मैं रमज़ान में झूठ नहीं बोलूँगा और वैसे भी मुझे झूठ बोलने की ज़रूरत नहीं। मैं खादिम कोरंगी हूँ। मुझे जितना तंग इस कोरंगी पुलिस ने कर रही है ना, इंक्रोचमेंट में जराइम पेशा अनासिर खुलेआम दंदनाते फिर रहे हैं और ये हमारे तरक्याती काम हो रहे हैं। 10,000 रोड तरक्याती काम हो रहा है। वज़ीर बल्दियात ने टेंडर करवाया है, केडीए इसको बना रहे हैं। आए दिन पुलिस जाके उनके अफसरान को उठा के ले आती है, उनके ठेकेदार को ले आती है, भाई आप ये क्यों काम कर रहे हो? भाई पुलिस का ये क्या काम है? पुलिस का ये काम है रेड़े लगवाना, पुलिस का काम है इंक्रोचमेंट करवाना। अगर किसी को ठेला लगवाना है या हटवाना है तो एसएचओ से बात ये तो टाउन का काम होता है। नहीं भाई, एसएचओ से बात करें, वो पैसे देगा, लेगा और लगा देगा, हम जाके रिमूव करते हैं। अब मसला ये बदकिस्मती से हमें कहना पड़ रहा है कि ये लोग जो है ना, ये सुधरने वाले नहीं है। हमने एप्लीकेशन मूव कराई है, वज़ीर दाखिला को भी कहा है कि कोरंगी की पुलिस हमारे साथ ताउन नहीं कर रही। कोरंगी पुलिस कौन कौन से थानों का जिक्र किया? थाना जमान टाउन है, कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया है, ये थाना बिल्कुल इंक्रोचमेंट करवा रहा है और ये माफियाज की सरपरस्ती। मतलब मुझे ठेला लगाना है तो मैं अगर यहाँ चाय पानी दे दूं तो मेरा लग जाएगा? हाँ, ऐसे से बात कर, चाहे मैं रोड के बीच में लगा दूं? वो भाई वो लोग बेताज बादशाह है, वो बोलते हैं होता कौन है टाउन चेयरमैन। मैं उनको बता रहा हूँ कि मैं आपको बता दूं कि मैं कौन होता हूँ। मैं उनको वार्न कर रहा हूँ, एसएचओ को भी और यहाँ की पुलिस को, अगर वो नहीं सुधरी तो हम आपके खिलाफ कार्रवाई करवाएंगे, हम एहतजाज भी करेंगे। मैं एज ए टाउन चेयरमैन और मैं आवाम को लेके जाऊँगा। लोगों को तंग हो रहे हैं, लोगों को गुजर गए, उनकी परेशानी है। देखें अभी इतना बड़ा रोड है, मेन शाहरा है, पुलिस पैसे लेके ठेले लगवा देती है, पुलिस केबिन लगवा देती है। एक बंदा है सिर्फ डीएसपी असलम जोया जो हमारे साथ ताउन करता है, बाकी कोई ताउन नहीं करता। अच्छा, तो ये जो ट्रैफिक पुलिस यहाँ खड़ी हुई है ये नहीं हटाती है? क्योंकि चले वो इंक्रोचमेंट तो पुलिस का टाउन का उस डोमेन में आ गया, मगर जब ट्रैफिक पर कोई हट जाता है, ट्रैफिक की रवानी मुतासिर होती है तो ट्रैफिक पुलिस का काम होता है। ये उसमें क्या किरदार अदा कर रहे हैं? देखिए ट्रैफिक पुलिस हमारे साथ खड़ी है, अभी भी खड़ी है, ये अपना पूरा रोल अदा करते हैं। मगर ठेले तो भाई ठेले हम अभी हटा के जाएंगे। आप देख रहे हैं अभी सफाई हो गई है। हाँ, सही है। आप 2 घंटे बाद आए, मोबाइल इनको लगवा रही होगी। अच्छा, अब हम क्या करें? हमारे साथ मुश्किल ये है, हम किससे बात करें? ठीक है। मसला ये है, सबसे बड़ी बात ये है कि अगर पुलिस ऊपर के अफसरान को पता ही नहीं होता, नीचे जो लोअर तबका है, एसएचओ तबका, ये करवाता है। सर मैं तो खैर आपसे इस बात पे इत्तेफाक नहीं करता। ऐसा मुमकिन नहीं है कि मैं किसी जगह को हेड कर रहा हूँ, सरबराह हूँ मैं वहाँ का, और मुझे ही ना पता हो कि मेरे नीचे का अमला क्या कर रहा है। मोहम्मद हुसैन साहब एसी कोरंगी हमारे साथ मौजूद हैं। सर असिस्टेंट कमिश्नर किसी भी सब डिवीज़न का, पुलिस हो, इंटेलिजेंस इदारे हों, टाउन इंतज़ामिया हो, अलगर्ज जितने इंतज़ामिया के इदारे होते हैं,
सबके साथ उनकी मीटिंग होती है, एपेक्स मीटिंग का बड़ा चर्चा होता है, सारे मिल बांट के फैसले करते हैं। तो सर ये पुलिस तो आकर बैठती है ना आपके साथ, आपने उन्हें क्या बराह रास्त ऐसे कहा है कभी, जैसे शेख साहब कह रहे हैं कि जनाब आप करवा रहे हैं ये? नहीं, ऐसा तो मैंने नहीं कहा। हमारी मीटिंग्स होती हैं, उसमें पुलिस को क्लियर डायरेक्शंस होती हैं कि आपको ज़िले इंतज़ामिया और बल्दियाती इदारों को सपोर्ट करना है। ठीक है। अब वो कोई भी मैटर हो, प्राइस चेकिंग का मैटर हो, इंक्रोचमेंट हटाने हैं, ठेले पथारे हटाने हैं, रोड साफ करवाने हैं, तो आप जैसे आपको टाउन चेयरमैन नईम साहब ने बताया, नईम साहब की टीम मेरे साथ मौजूद होती है। जैसे रमज़ान आया है, हमने हफ्ते में 3 ऑपरेशन भी किए हैं, 4 ऑपरेशन भी किए हैं, सामान हम जब्त करते हैं, बंदे उठा के थाने में बंद करवाते हैं, लेकिन बदकिस्मती के साथ 2 घंटे 3 घंटे की सफाई होती है, फिर वही माफिया है वो वापस ठेले पथारे लेके वापस रोड पे आ जाते हैं। अब देखिए बल्दिया या हम इदारे हर वक्त रोड पे मौजूद नहीं हो सकते, मुमकिन नहीं है, हमें और काम होता है, ऐसा ही है। हमें प्राइस चेकिंग भी करनी होती है, पब्लिक की कंप्लेंट्स होती हैं, वहाँ भी उनको फेस करना होता है। तो ये इलाके पुलिस का रोल है, वो मैंने उनको लेटर भी लिखे हुए हैं। आप यकीन करेंगे ये नासिर जंग पे जो लंडा बाजार लगा हुआ है, इसके खिलाफ मैंने SHO साहब को, DSP साहब को इन राइटिंग दिया हुआ है। मैंने कहा मैंने यहाँ पे 3 ऑपरेशंस किए, मजीद आपकी जिम्मेदारी है। मतलब ये तो सरकार के वसाइल जाया करने वाली बात है ना कि एक दफ़ा मशीनरी निकालें, फ्यूल जलाएं, अपनी एनर्जी वेस्ट करें, अगले दिन वो फिर लग जाए। बिल्कुल ऐसे ही तो ये है। तो जो लोग लगवा रहे हैं उनके अपने खिलाफ FIR दर्ज हो सकती है इस पर। बिल्कुल ऐसे ही है। दूसरी बात ये है कि हम अभी एक्सट्रीम में नहीं जा रहे हैं, हम ठेले पथारे वालों पे FIR नहीं करवाना चाह रहे हैं। फिर वो एक रिएक्शन आता है कि भाई आप गरीब लोग हैं, बेरोजगारी है सर, लोग परेशान हैं, लेकिन इससे आवाम को बहुत मुश्किल है उनका जीना। तो अगला जो हमारा लाएमल होगा वो नईम साहब के साथ बैठ के हम यही करेंगे, यहाँ पे जो लगाते हैं, जो ऑर्गेनाइजर हैं, उनके खिलाफ FIR करवाएंगे। अच्छा, चाहे वो किसी भी इदारे का हो बेशक, या किसी भी माफिया का हो, सरकारी इदारे का हो या जो प्राइवेट माफियाज हैं जो इनसे पैसे देख लें सर, कोई AC के हमले से, कोई टाउन इंतजामिया के हमले से, अगर पुलिस के खिलाफ काम हो रहे तो फिर यहाँ पर भी होगा। देखिए ये ऐसी असिस्टेंट कमिश्नर में टाउन चेयरमैन हूँ, हम दोनों कभी नहीं चाहेंगे कि इलाके के अंदर रोड के ऊपर कोई ठेला खड़ा हो, कोई पोछा लग जाए, क्योंकि ये हमारी बदसूरती होती है, ये हमारे खिलाफ जाता काम। देखिए जो काम कर रहे होते हैं वो सब खराब होता है, नहीं होती, उनका थाना भी पीछे होता है, उनको पता भी नहीं होता, लोगों को पता होता है, वो पुलिस लगवा के चले जाती है। मैं उनको तो वोट भी नहीं लेना ना सर, उनको वोट भी लेना। मैं एहतरामन बोल रहा हूँ, कि पुलिस यहाँ पर जो ड्रामेबाजियाँ कर रही है बंद करें। हम पॉलिटिकल लोग हैं, हम वोट लेके लोगों से आए, मुंतखब होके आए, हम 4 साल हैं, हम 4 साल में कोशिश करेंगे चीज़ें सही हो और वो अफसरान भी सही हो जाए। उनको पता ही नहीं है, पता नहीं कहाँ से यहाँ पर अफसर आके लग जाता है। अच्छा, अब उसको हम क्या बताएं, कोरंगी के डायनेमिक्स भी नहीं पता है, पता ही नहीं, उसको गलियाँ नहीं पता होती हैं। तो उनको हम समझा रहे हैं भाई हमारे साथ ताउन करें, हम यहाँ पर इनलीगल काम किसी सूरत में भी नहीं होने दूंगा। मैं मेरा DC साहब बहुत ज़बरदस्त है, मसूद भुट्टो साहब, उसकी तमाम टीम हमारे साथ खड़ी है। नहीं सर, ये मुझे नजर आ रहा है ना कि ये AC और टाउन अगर एक पेज पर खड़े हो जाएं, पीछे रह क्या गया? को बोला आओ DRA रोड पर। किसको बोला सर आपने? SHO को बोला आओ भाई, हमारे साथ इंक्रोचमेंट हो रही है। जमान टाउन SHO, जमान टाउन कोरंगी आए नहीं। अच्छा जी, SHO साहब, अगर AC और टाउन चेयरमैन यहाँ खड़े हैं, ट्रैफिक पुलिस का अमला खड़ा है, आप क्यों नहीं आ रहे? ये पुलिस तो सर आपके साथ और इनके साथ मुआविन के तौर पे काम करती है ना, आपकी सिक्योरिटी के हवाले से। कोई ठेला हटाना है, कोई लगाना है, इसमें तो इनका कोई अमल दखल नहीं है। हमने किसी सूरत में भी कहीं ठेले की हमने परमिशन नहीं दी है। हम इसी मारे हॉकर जोन बनाने जा रहे हैं ताकि ये ठेला खत्म हो जाए और एक जगह आके लोग अपना रोजगार चलाएं। ठीक है ना, ये मुतबादल होती है लोगों को, ताकि लोगों का रोजगार डिस्टर्ब ना हो, लोग बेरोजगार ना हो। तो रोजगार कहाँ है इतना? अच्छा, ठीक है, हम इनको फैसिलिटेट करने जा रहे हैं। अब मैं अपने टाउन की तरफ से मैं ये मैसेज दे रहा हूँ क्लियर कट, ठीक है, लोगों को, जो लोग ये इंक्रोच करवाते हैं, जो ये माफियाज की सरपरस्ती कर रहे हैं कि अब नहीं चलेगा ऐसा, हम लोगों को सहूलत देने जा रहे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इतने ज़बरदस्त किस्म के इस कोरंगी में रोड बना रही है, पार्क बना रहे हैं, हम इंक्रोचमेंट की नज़र नहीं होने देंगे। मैंने ईदगाह ग्राउंड देखा है आपका, देखे ना, ये एक स्टेट ऑफ द आर्ट वर्क है। देखे ना, ये एक ब्यूटिफिकेशन में इजाफा है कोरंगी की। देखिए इसमें हमने फ्लावर शो लगाया,
10 लाख लोग इस फ्लावर शो को देख रहे हैं कमोबेश। और अगर इसी कोरंगी रोड के बीच में कोई पान की पी के मारेगा, ठेले लगा देगा, सर मुझे तो बहुत तकलीफ, झुग्गियां लगा देगा, मुझे बहुत तकलीफ होगी और हाँ। मैं उसके खिलाफ कार्रवाई करूंगा। कि कराची और मैं पुलिस बात चीफ को और आईजी साहब को आप बराह रास्त क्यों नहीं लिख देते उन लोगों के बारे में? भाई देखिए, मैं आईजी साहब से भी दरखास्त करा मैंने सर आप तहरीरी तौर पे मैं लिखेंगे? तहरीरी तौर पर भी मैंने दे चुका हूँ और मैं दोबारा भी दूंगा हाँ। कि बराए मेहरबानी हम पर रहम करें। हाँ। ये जो पुलिस की जो इंतजामिया हमने लगाई है, इस पे नजरसानी करें। हाँ। ये अच्छे लोग, कॉम्पिटेंट लोग लगाएं ताकि हम लोगों की खिदमत कर सकें। अच्छा सर, आखिरी सवाल है, फिर मैं एक सवाल एसी साहब से करूंगा। इन ठिये पथारे वाले ज्यादा तंग कर रहे हैं, ये चिंची बस वाले ज्यादा तंग कर रहे हैं? देखें, ये सब एक ही शक्ल के एक ही माफिया हैं। अच्छा। ये चिंची को हमने परमिशन ही नहीं दी। आप देखें जगह जगह ये बीच रोड पे ब्रेक मार देंगे। हाँ। ये सब माफिया का ये रोल है और इन सब को आपको पता है कौन चला रहा है। हम इसके खिलाफ है, हमने कमर कस लिए, जो होगा देखा जाएगा इंशाल्लाह, मगर हम छोड़ेंगे नहीं है, छोड़ेंगे नहीं किसी। एसी साहब आखिरी सवाल ये है कि आप अगर कहीं से कुछ इंक्रोचमेंट का सामान उठाते हैं तो मैक्सिमम क्या कार्रवाई कर सकती है, कानून क्या हरकत में आ सकता है, जुर्माना मैक्सिमम कितना हो सकता है, जेल कितनी हो सकती है? देखिए जी, पहला जो एक्शन है वो तो डायरेक्ट एफआईआर है। अच्छा। एंटी इंक्रोचमेंट एक्ट के तहत हम उन पे एफआईआर करवाएंगे। ठीक है। उनकी जमानत नहीं होती। अच्छा। ये पुलिस वाली एफआईआर नहीं होती, ये एंटी इंक्रोचमेंट ओके। डिपार्टमेंट की एफआईआर है, लेकिन हम उस एक्सट्रीम में जाते नहीं हैं। हाँ। क्योंकि नहीं, अगर सर कोई बार बार चैलेंज करेगा गवर्नमेंट को, फिर हमें हाँ। यही स्टेप है हमारे पास। हाँ। हम यही करेंगे, फिर उसको एंटी इंक्रोचमेंट थाने में एफआईआर करके उसकी 15 दिन से 20 दिन जमानत नहीं होती है। उसके बाद कुछ उसके मामला बाद बनेंगे। अगर दूसरा लायामल हमारा ये होता है कि हम सामान जब्त करते हैं, हाँ। हमारे यहाँ पे गोडाउन से वहाँ डंप करते हैं। हाँ। फिर ये ठेले वाले आते हैं हमारे पास, माफ़ीनामा देते हैं, एफिडेविट हमें लिख के, माफ़ीनामा लिख के कहते हैं कि हम दोबारा नहीं करेंगे। फिर किसी जामिन को बीच में डालते हैं, किसी मौजूद पर्सन को, हम उनकी गारंटी पे वो सामान वापस करते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उस पर अमल नहीं होता। 1 दिन 2 दिन के बाद वो वापस आ जाते हैं। तो अब हमारा यही प्लान है आगे, हम एफआईआर धड़ाधड़ एफआईआर करवाएंगे, वो भी एंटी इंक्रोचमेंट में करवाएंगे। और जो सामान अब जब्त करेंगे वो इनको वापस नहीं मिलेगा। ठीक है जनाब, एसी कोरंगी मोहम्मद हुसैन साहब और टाउन चेयरमैन कोरंगी नईम शेख साहब दोनों मेरे साथ मौजूद है। मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ, मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था जिस किस्म की बातें इन लोगों ने इस वक्त की हैं, और जितने इस वक्त ये लोग मुझे यहाँ पर एनर्जेटिक और जितना एक्टिव इंतज़ामिया नज़र आ रही है, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। क्लियर कट मैसेज है टाउन चेयरमैन का भी, एसी का भी, कि जनाब आली ये जितनी इंक्रोचमेंट हो रही है, ये जितना माफिया इस वक्त सड़क पर नज़र आ रहा है, इससे हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं है और हम इन्हें बार बार उठा रहे हैं, बार बार तंबी कर रहे हैं, बार बार एक्शन कर रहे हैं इनके खिलाफ। मगर थाना पुलिस जो कि आपकी मेरी चौकीदार है, हमारी रखवाली है, वो इस वक्त जो है इंतज़ामिया के सामने भी खड़ी हो गई है आकर, और ज़िला इंतज़ामिया के सामने भी और टाउन इंतज़ामिया के सामने भी। तो जनाब आली जितने भी इंक्रोचमेंट के इस वक्त आपको मामला सड़क पर नज़र आ रहे हैं, टाउन चेयरमैन और एसी साहब ये कहते हैं कि हम अब बराह रास्त उन तमाम लोगों के सामने खड़े हो जाएंगे, हर प्लेटफॉर्म पर उनकी शिकायत दर्ज कराएंगे, कानूनी कार्रवाई उनके खिलाफ करेंगे, ख्वाह वो पुलिस वाला हो, ख्वाह वो किसी माफिया से ताल्लुक़ रखता हो, ख्वाह वो किसी सरकारी इदारे से ताल्लुक़ रखता हो। अब उनके खिलाफ किसी भी किस्म की कोई लीनियंसी नहीं बरती जाएगी। क्या सूरत हाल है इस वक्त कोरंगी रोड पर, और टाउन इंतज़ामिया और ज़िला इंतज़ामिया मिलकर क्या एक्शन कर रही है, एक छोटे से ब्रेक के बाद आपको बताते हैं। घर चल रहा है ऐसा ही है? ये रोड पे लगाना सही है गलत है? पहला सवाल गलत है, फिर क्यों लगाया? दूसरा सवाल कहाँ लगाया सर, आप ये बताएं। हमें कोई जगह मुकर्रर कर दे, हमें सॉरी कोई जगह मुकर्रर कर दे। हाँ ये बिल्कुल सही, वैलिड है। कोई हॉकर जोन आपको बना दें, कोई इंतज़ामिया आपको जगह दे दे, सही शिकायत है। ये इंतज़ामिया मंथली कितना लेती है इस ठेले से आपसे? कुछ भी नहीं लगता। ये खड़े हुए ये इनमें से कोई एक आध शक्ल पहचान लो, कोई तो होगा। कोई भी ये नहीं। नईम शेख साहब तो नहीं लेते? नहीं कोई भी नहीं भाई। भाई डरने की बात नहीं है, अगर लेते तो बताओ। डरना किस बात का फिर तो इनके खिलाफ एफआईआर होनी चाहिए ना, तुम्हारा ठिया क्यों उठे? नहीं बिल्कुल कोई भी नहीं। पुलिस तो आती है ना, पुलिस वाले तो आते हैं वो, लेकिन तंग नहीं रोजे में झूठ नहीं बोलना है। तंग नहीं करते हाँ। हमें ज़्यादा। आते हैं आते हैं, हाँ। क्या कैप्शन लेने? सिगरेट वगैरह हाँ? तो चले आते हैं। ऐसा ही है। जी। और कोई हफ्ते में 150 की पत्ती? कोई भी नहीं। तो ये जब बार बार उठा के तुम्हारा चालान हुआ है पहले कभी? कितने हज़ार का? याद नहीं है। कितने हज़ार का? याद नहीं है। 5,000 का हुआ होगा। हाँ कम। 5,000 कितने दिन की सेल है? ये तो 3-4 दिन की तो सेल होगी ना। बिल्कुल। तो ये कैसे नुकसान बर्दाश्त कर रहे हो? कोई ना कोई कहीं से तो तुम्हारा भरपाई हो रही है ना। पुलिस को जाते हैं पैसे? नहीं किसी को नहीं। अगर मैंने यहाँ ठेला लगाना हो मैं लगा सकता हूँ?
अब आप अपने हिसाब से लगाएंगे। मतलब मेरी सेटिंग कितनी अच्छी है। एसी का कोई अमला लेता है कोई? नहीं। कोई भी उनका पीए टप्पेदार कोई आगे पीछे कोई नहीं? अच्छा जी, पुलिस के मामले में झोल मार दिया एसी, और टाउन के मामले में तो वो तो बड़े तरीके से करेंगे, कोई नहीं लेता। और बाखुदा मैं रोज़े से हूँ, इंतज़ामिया भले मेरे साथ है। अगर किसी ने बोला कि एसी का अमला या टाउन का अमला लेता है, हम इसको चलाएंगे, हम काटेंगे नहीं। हमें ना एसी अजीज़ है, ना टाउन अजीज़ है, ना पुलिस अजीज़ है। हमें ये लोग अजीज़ हैं जो यहाँ पर खड़े हुए हैं, क्योंकि परेशानी हमें होती है। अगर मैं इस कोरंगी रोड से इंडस हॉस्पिटल या मेमन हॉस्पिटल जा रहा हूँ, सॉरी चिनोड हॉस्पिटल जा रहा हूँ, और मैं 10 मिनट यहाँ मेरी एम्बुलेंस फंसेगी ना, तो मुझे ना उस वक्त टाउन चेयरमैन बचाने आएगा, ना एसी बचाने आएगा। मैंने खुद लड़ना है इन लोगों से भाई, तो मैं बतौर आवाम तो नहीं लड़ सकता हूँ। ये सारे लोग खड़े हुए। अच्छा, एक बात और हो जाती है, शायद मुझ पर ये भी लोग चढ़ जाएं कि आप गरीबों का नुकसान करने आ गए। तो भाई ये गरीब, अगर ठेले वाला गरीब है तो साइकिल पे चलने वाला, एम्बुलेंस में बैठने वाला वो गरीब नहीं है जो हॉस्पिटल के लिए ट्रैफिक में फंस रहा है, या फिर बस जिसका ठेला लगाना है। अच्छा, ये कौन सा गरीब है जो 100 रुपये रोज़ाना पुलिस को दे रहा है, 100 रुपये फलाने को दे रहा है, 100 रुपये ढिमाके को दे रहा है? अबे 300-400 रुपये तो तुम खर्चा पानी में दे देते हो, तो इसका मतलब है तुम तो अच्छा खासा कमा रहे हो। मैं तो नहीं दे सकता भाई किसी को 200-300 रुपये। ये कहाँ ले जाएंगे भाई उठाकर? आप कौन है सर? आप हैं सर? कहाँ ले जाएंगे सर? टाउन ऑफिस ले जाएंगे। तो फिर ये कैसे छूटेगा? चाय पानी से? नहीं फिर कैसे छूटता है? फिर इसको तब भी रखते हैं, 3-4 दिन अपने पास रखते हैं, फिर हाँ। फाइन का इसको अगर ये फाइन माफिया होगा, मांगते फाइन। हैं, ये लिख कर देते हैं? नहीं। अच्छा, ये एफिडेविट लिख के देते हैं क्या आज के बाद हम नहीं करेंगे? माफी ना मांगेंगे, एफिडेविट लिख के देंगे, तो आज के बाद हम यहाँ नहीं लगाएंगे। और मुझे ईमानदारी से बताएं कितने दिन ये अपनी बात पर कायम रहता है? तो बस ये 1 हफ्ते 5 दिन, उसके बाद दोबारा वहीं लगेगा। कितना फ्यूल लगता होगा? ये कितनी गाड़ियाँ लेकर आए अभी आप लोग? जो ट्रक लेकर आए गाड़ियाँ देखें ना, हम लोग हज़ारों रुपए का तो फ्यूल है ना, बिल्कुल है। तो 5-6 हज़ार से तो कम का फ्यूल नहीं लगा होगा। बिल्कुल ऐसे ये कौम का वो पैसा है जो फ्यूल में जा रहा है, बिल्कुल और ये 4 दिन के बाद ज़ाया हो जाएगा, ये पानी हो जाएगा। सर ऐसा ही है? तो आपके एसी साहब ने या आपके टाउन चेयरमैन साहब ने क्या हिदायत दी है आपको? हमारी तो ये है, रोड हमें क्लियर रखना है, रोड को हमने क्लियर करवाना, और रोजाना ही करवा रहे होते हैं। हाँ। लेकिन बस फिर क्या करें हम? कौन आ रहा है बीच में? आड़े कौन आ रहा है? सारे लोग आते हैं, नाम नहीं ले सकते हम उनका? क्या लेंगे फिर? हमें इधर चलने देंगे ये लोग? अच्छा, ये बड़ा मसला है कि भाई लोगों के घर बाहर हैं, उनके बच्चे हैं, उनकी नौकरियां हैं। हर आदमी ये बोलता है कि अगर हम आपको बताएंगे और हमारे साथ कुछ हो गया, इसका कौन जिम्मेदार है? मैं गारंटी नहीं ले सकता भाई, सीधी बात है। तो इसलिए हम भी लोगों को ज़्यादा फोर्स ही नहीं करते हैं। हो क्या रहा है इस वक्त वो सब कुछ आपको दिखा रहे हैं। और यहाँ पर ये जो सड़क के ऊपर तजावुज़ात लगे हुए थे, इनको इस वक्त टाउन इंतज़ामिया लेके जा रही है। 2 नंबर से अगला कौन सा स्पॉट है वहाँ भी चलता है। अच्छा, इस वक्त हम इंतज़ामिया के साथ कोरंगी टाउन में इंक्रोचमेंट के हवाले से ज़रा कवरेज कर रहे हैं। पहले कोरंगी नंबर 2 के ऊपर, 2.5 के ऊपर हमने वहाँ पर कवर किया कि जनाब किस तरीके से ठिये पथारे इंक्रोचमेंट लगवाई गई है। और अब टाउन चेयरमैन और एसी का ये अमला जो है, ये पूरा कानवा इस वक्त कोरंगी के दीगर इलाकों की तरफ जा रहा है। इस रोड पे जो कोरंगी का मेन रोड कहलाता है, जिस रोड पे कोई 3 से 4 बड़े अस्पताल बने हुए हैं, यहाँ इंक्रोचमेंट की और यहाँ ट्रैफिक जैम की सूरत हाल ये है कि अगर आप इस रोड पर अपनी गाड़ी लेकर आ गए तो आपको हर दफ़ा यकीनी तौर पर आधा घंटे से 1 घंटा ट्रैफिक में फंसना पड़ेगा। क्या करेगी इंतज़ामिया, ये आपको दिखाते हैं। अच्छा, पहले तो ये दिखा दें, ये क्या चीज़ है भाई? बर्फ़ के लिए ये सर्विस रोड बंद किया हुआ इन्होंने। अच्छा, ये सर्विस रोड ही बंद है ये पक्का किया हुआ है इसे। यार? ये तो अब सर्विस रोड लगता भी नहीं है भाई ये। अच्छा, ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है भाई कि दुकानें हैं, मोटरसाइकिलें खड़ी कर दो, इंक्रोचमेंट लगा दो, सर्विस रोड बंद कर दो। ठीक है, मर्ज़ी है। और शायद अब मेरा ख्याल से अब किसी को भी कारोबार करना है ना, कोई भी चीज़ सेल आउट करनी है, तो उसको दुकान का किराया, एडवांस, लाइट का बिल, परमिशंस, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। रोड के ऊपर आ जाए। रोड तो आपको सरकार ने दिया है कारोबार करने के लिए ना, गाड़ियाँ चलाने के लिए या पैदल चलने के लिए फुटपाथ और रोड तो नहीं दिए हैं। तो ठीक है, सर्विस रोड भी बंद करें, मेन रोड भी बंद करें, पर ये याद रखिएगा इसी मेन रोड पर खुदा ना ख्वास्ता कभी आपका कोई अपना अजीज़ भी एम्बुलेंस के अंदर फंस सकता है। और फिर जो आगे ठेले वाला खड़ा हो ना, आज जिसको हम हटा रहे हैं तो आप कह रहे हैं गरीब की रोज़ी पे लात मारी जा रही है, तो फिर उस वक्त पूछा जाएगा कि गरीब की रोज़ी पे लात कौन मार रहा है, या आम शहरी को कौन मार रहा है इस वक्त? सर, ये एक छोटा सा सवाल, आप शहरी हैं कोरंगी के, एक बहस ये छिड़ गई है कि गरीबों के पेट पे लात मारी जा रही है।
तो ऐसा ही है या फिर कुछ गरीबों की गलती है? दोनों चीज़ें। दोनों चीज़ें। आप क्या चाहते हैं, ये इंक्रोचमेंट सड़क पर रहे ऐसे ही? जिस तरह आपने देखा होगा गुलशन की तरफ हाँ, प्रॉपर उनको एक चीज़ बना के दी गई थी, तो यहाँ पर भी दी जा सकती है। एक हॉकर जोन बना कर दिया जाए, सड़क के ऊपर नहीं लगना चाहिए। नहीं, कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि जब हमें पंचर लगवाना है, सड़क पे एक पंचर वाला बैठा है, उसको क्यों उठाया जा रहा है? वो गरीब आदमी है। जब पंचर वाला कहीं और बैठा होगा तो वहाँ जाके पंचर लगाएंगे। अभी भी तो जाते हैं, सड़क पे आते हैं। तो इसका मतलब है इंतज़ामिया को इनके लिए नई जगह बनाकर देनी होगी, ऐसा ही है? चलें ठीक है। आवाम की क्या राय? एक बहस ये भी छिड़ गई है कि अगर ठेले वाले को, फल वाले, सब्ज़ी वाले, पंचर वाले को उठा दिया जाएगा तो वो अपना घर कैसे चलाएगा? उस पर हमारा सवाल ये है कि अगर इन्हें नहीं उठाया जाएगा तो ये रोड कैसे चलाएगा, ये ट्रैफिक कैसे चलाएगा? तो इन दोनों सवालों का क्या जवाब आवाम देते हैं, ये आपको सुनाते हैं। तो जनाब आली, इन सवालों के जवाब हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। ट्रैफिक पुलिस, अगर सड़क के ऊपर इंक्रोचमेंट लगी है, टाउन इंतज़ामिया के काम में खलल आ रहा है, अगर कोई प्राइस ओवर प्राइसिंग कर रहा है, ज़िला इंतज़ामिया के काम में खलल आ रहा है, मगर अगर कोई ट्रैफिक की रवानी को मुतासिर कर रहा है तो ये ट्रैफिक पुलिस के काम में खलल है। तो ट्रैफिक पुलिस उस पर क्या कर रही है? क्या ट्रैफिक पुलिस ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है? अगर कर रही है तो ये कोरंगी क्रॉसिंग रोज़ाना जैम क्यों रहता है भाई? इस रोड के कोने के ऊपर ये एक इन्होंने यहाँ पर रखा हुआ था, जिसके ऊपर ये बर्फ़ सेल आउट कर रहे थे और यकीनी तौर पे बर्फ़ बेच रहा है। कोई करोड़पति आदमी तो होगा नहीं, मान लिया रोज़ की दिहाड़ी लगाने वाला आदमी है। सवाल सिर्फ इतना है कि अभी ये यहाँ रखा हुआ है, यहाँ रख दूँ मैं? यहाँ रख के बेच सकता हूँ मैं बर्फ़? फिर ये गरीब उस वक्त भी गरीब ही रहेगा ना, या उस वक्त कोई मसला नहीं होगा? अभी जिस दुकानदार के आगे स्टॉल लगा हुआ है उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी मैं आकर उस दुकान के सामने गाड़ी खड़ी कर दूं तो 2 मिनट के बाद वो दुकानदार लड़ना शुरू हो जाएगा। तो मेरे भाई, कानून उसूल सबके लिए बराबर होता है। अगर गरीब सड़क के बीच में ठिया लगाएगा तो भी गलत है, अगर शेड लगाएगा तो भी गलत है। इस वक्त ये इंतज़ामिया कार्रवाई यहाँ पर कर रही है। हाँ जी, कौन क्या कह रहा है? कोई मज़ाहमत हो रही है? हाँ जी, उठाओ सर। मज़ाहमत कर रहे हैं क्या आपसे? नहीं सर। अच्छा, क्या मैं 5 मिनट दे रहा हूँ आपको। जा रहे हैं? कौन, किसने लगवाया था वैसे? भाई लगवाया किसने था? हमने खुद नहीं लगाया, खुद लगाया था? मजदूरी करते। अच्छा, तो पुलिस की तरफ नहीं, अल्लाह पाक आपको रोजी दे। पुलिस वाला रोजाना क्या ले जाता है? 100, 50, 20? 100 रुपये हफ्ते में लेके जाते 100 रुपये हफ्ते में? क्या काम है तुम्हारा? नहीं, काम क्या है तुम्हारा? यही काम है, 100 रुपये हफ्ते में। और अगर उसके अलावा भी कभी एक गोल्ड लिफ्ट पीनी है, वो भी, उसका भी पैसा पाई नहीं है? ऐसा ही है भाई, ऐसा ही है। ये बड़े साहब, आपसे एक छोटा सा सवाल है। छोटा सा सवाल लगा, हक बात हाँ, कर दें, चलें लगा दें मिर्ची। बंद कर देंगे। नहीं सर, मैं ये खोला, ये आपके सामने खोला हुआ है। रमजान का महीना अभी आप ईमानदारी दिखा रहे हैं। हाँ। कानून होना चाहिए, सबके लिए होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए। कानून आप बता रहे कि हम मुसलमान हैं तो मुसलमानी कानून होना चाहिए ना। नहीं, अभी उनके सामने यहाँ ये बोला है कि अगर आप या आपके हमले में से भी कोई लगवा रहा है ना तो उस पे भी अल्लाह की लानत है। अरे वो तो है, मेरे को रिश्तेदार नहीं है। मुझे सब बोलने से नहीं होता। मुझे जब अपना ये क्या नाम, शेख सलीम ना कौन आएंगे, नहीं खुद यहाँ पे देख, वो खुद दौरा लगा के जा रहा है, वो खुद देख नहीं रहा है। चलो आ जाए, खड़े में इनको बोले, मुंह पे बोलेंगे ये लगवा रहे हैं। अच्छा जी, नईम शेख साहब को बुला लें। ये कह रहे हैं कि टाउन चेयरमैन लगवा रहे हैं, ये ठिये पथारे। वो तो साफ कह रहे हैं पुलिस लगवा रही है। हाँ, जो वो साफ कह रहे हैं पुलिस लगवा रही है, मिले हुए वो कह रहे हैं, चेयरमैन कह रहे हैं मैं नहीं लगवा रहा हूँ, पुलिस ने ली है। तो मिले भगत है इनकी। अच्छा, अभी फिलहाल तो अभी मेरी बात सुनो बाबा। देखो, अभी कोई ऐसी बात नहीं है। आप अपनी चीजें देखो, हटा दो, हटा दो, आप अपना हटा दो। कोई भी किसी की मिली भगत है, आप मीडिया में सर ये कह रहे हैं आप लगवाते हैं। कैसे चेयरमैन लगा रहे हैं? ईमानदारी से आप दिखा रहे हैं। शेख साहब चेयरमैन है या कोई जो पुलिस है, मिली भगत होती है ये सब। आप सर आंखों पर हैं, आप बड़े हैं हमारे। ये बात ठीक, जो बात है मैंने इसलिए आपके सामने। सर आप क्यों लगवा रहे हैं भाई? बोल रहा हूँ, आप क्यों लगवा रहे हैं सर? सामने बोल रहा हूँ मैं। अच्छा बाबा, ये बुजुर्ग हमारे, ठीक है, मैं इनका हूँ। हाँ, मैं किसी सूरत पे भी इंक्रोचमेंट नहीं होने दूंगा। हाँ। मैंने आपसे पहले भी कहा कि पुलिस लगा रही है,
मिली भगत हो रही है ना, मैं आपको- भाई पुलिस लगा रही है। मिली भगत तब होती है जब इंतजामिया और पुलिस मिली हुई ऐसा हो। होता तो है कि मैं पुलिस सरकारी आगे कंप्लेंट कर सकते हैं। कर दी है उन्होंने। आगे कंप्लेंट सर, कर दी है उन्होंने। और मैं खड़ा हूँ आपके साथ, और मैं किसी सूरत में भी यहाँ पर रोड जाम नहीं होने दूंगा। हाँ, जितने बड़े तर्रमुख मैंने सर आपको यहाँ खड़ा करने का मकसद ये है, मैं हर जगह खड़ा हूँ, मेरे अपने लोग मैं हैं। लोगों का तासुर वो जाहिल करना चाह रहा हूँ, या अगर क्लियर करना चाह रहा हूँ। अगर वो लोग ये समझते हैं कि इंतजामिया ऐसी पुलिस मिलके लगा रही है, तो भी उनके सामने उनकी वजाहत की जाए। और अगर आप ये कहते हैं कि आप दोनों नहीं लगा रहे हैं, पुलिस लगा रही है, तो भी उसकी वजाहत की जाए। देखें, हम हर लगा रही है तो कौन लगान दे रही है उसको, ये बताएं आप। सुने मेरी बता रहे हैं। बाबा, ये सारे जो ठेले वाले हैं, ये भी इधर के मुकामी लोग हैं, हाँ यही हमारे इलाके के लोग हैं। हाँ। इनको हम समझाते हैं, भाई ये रोड साफ करो, क्लियर करो, एम्बुलेंस को दुश्वारी होती है। हाँ। हमारी माए बहनें या स्टाफ पर खड़ी होती हैं, उनको रोड क्रॉस करने में दुश्वारी होती है। अब 2 नंबर देखें, हटे सामने हटे, वो देखें पूरा बाजार। हाँ हमारी कोई खवातीन अंदर इंटर नहीं हो सकती, इतनी बदतमीजी होती है, तूफान बदतमीजी पे हम कार्रवाई करेंगे। हम कल करेंगे, हम इनको बता रहे हैं। हमने पहले कल 2 दिन तक हम ऐलानात कराते रहे हाँ। कि अपने दुकानें को सामने से इंक्रोचमेंट हटाओ। हाँ। खवातीन को दुश्वारी होती है, सबसे ज्यादा शॉपिंग हमारी खवातीन जाके करती है भाई, हम नहीं करते हैं। अच्छा। हमारी माएँ बहनें जाती है। ठीक है। और जब जगह छोटी होगी, जब लग कर चलेंगे तो बदतमीजी होगी। ठीक है। मैं किसी सूरत नहीं होने दूंगा। ये कोरंगी मेरा है और मैं इनका हूँ। और ये जो माफिया है ना, वो समझ लें। ये जवाब, ये सब मैं आपको बता रहा हूँ, ये मैसेज दे रहा हूँ। हाँ। ये लोग मेरे अपने खड़े हैं। हाँ। हम किसी सूरत में भी इंक्रोचमेंट नहीं होने देंगे, और ये साफ करा के रहेंगे। चलें, ठीक है जनाब। इन इंतज़ामिया के दोनों इदारों को, आवाम को, और जो इंक्रोचमेंट कर रहे हैं, इन चारों लोगों को एक साथ जमा करने का मकसद ये था कि बात दूध और पानी की तरह साफ़ हो जाए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। अगर आवाम ये समझते हैं कि एसी, टाउन चेयरमैन या इनका अमला और पुलिस, इनकी मिलीभगत से तजाविज़ात हो रही हैं, तो भी उसकी वजाहत दे दी जाए। और अगर आवाम ये समझते हैं कि नहीं जनाब, सिर्फ पुलिस इसमें अपना हिस्सा डाल रही है, वो भी क्लियर कर दी जाए। टाउन इंतज़ामिया और ज़िला इंतज़ामिया ने बबांगे दोहल इस बात का ऐलान कर दिया है कि अगर हमारे अमले में से कोई भी शख्स इसमें मुलव्विस है, उसके ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई हम सबसे पहले करेंगे। अगर हम मुलव्विस हुए तो आप सबूत ले आएँ, वरना इस बात का टाउन इंतज़ामिया दावा कर रही है कि जो मुलव्विस है तजावुज़ात के अंदर, वो थाना पुलिस है। चलें जी, एसी कोरंगी, टाउन चेयरमैन कोरंगी यहाँ पर मौजूद है, इंक्रोचमेंट का अमला मौजूद है, और इनके सामने आप देख लें ट्रैफिक की क्या सूरत हाल है। ये कोरंगी क्रॉसिंग है और ये ठिये पथारों की आमाजगाह है। यहाँ चिंची, ठिये पथारे इतनी बड़ी तादाद में है कि शायद अगर ये सारा अमला मिलकर भी इसे हटाने की कोशिश करेगा ना, तो भी पूरा एक दिन दरकार है। कौन लगवा रहा है, कौन नहीं लगवा रहा, ये एक अलग मामला है। आवाम से क्या इस वक्त, क्या आवाम क्या सोचते हैं और इस ऑपरेशन को आवाम कैसा देखते हैं, ज़रा उनसे बात करेंगे। जो लोग यहाँ से डेली गुजरने वाले हैं। कौन लेता है पैसे? अड्डे वाले रहते हैं। अड्डे वाला? ये कौन है अड्डे वाला? हाँ। कॉन्टेक्ट बनाए हुए हैं अपने हाँ, तो ये रिक्शा में यहाँ रोड के बीच में भी खड़ा कर दूँ, कोई मसला नहीं है? नहीं, वो ट्रैफिक वाले वो जिम्मेवारी है ना। अच्छा अच्छा। ट्रैफिक वाला कितने लेता है? ट्रैफिक वाले नहीं लेते, अड्डे वाले लेते हैं, अड्डे हमारे से लेते हैं। तो ये अभी ये हटाने आए हुए इंतजामिया वाले, ये तुम्हें मना नहीं करते हैं यहाँ से हटने के लिए? मना करते हैं, अभी जा रहे हैं अभी बस। तो ये तुमसे पैसे वैसे लेते हैं? नहीं, पैसे नहीं लेते। पैसे नहीं लेते? अड्डे वाले लेते हैं, वो ट्रैफिक वाले लेते हैं। अच्छा, चलें जी। हर चीज़ का तो एक अड्डा है, हर चीज़ का एक कॉन्ट्रैक्टर है, और वो ठेला हो, वो पथारा हो, वो चिंची हो, वो रिक्शा हो, आप उस कॉन्ट्रैक्टर से सेटिंग बना लें, जो दिल चाहे आप करें, आपको कोई रोकने वाला नहीं है। अच्छा, ये गाड़ी, ये बस, ये क्रॉसिंग जो कोरंगी से निकलने के जना जाने कितने रास्ते यहाँ से जाते हैं, मगर सब के सब जैम है। आप कोरंगी के रिहायशी हैं? बिल्कुल बटाई कॉलोनी के रिहायशी है। अच्छा। हमको ज़्यादा परेशानी है रक्षों से। अच्छा। इनका स्टाफ आगे पीछे करे, यहाँ पे इतना टर्न कर सकता है आदमी को, हाँ। एम्बुलेंस नहीं गुजर सकती। हाँ। हॉस्पिटल है बराबर में। तो आप बोलते क्यों नहीं है? रिहायशी हैं, आपका हक है, आप बोले ना। बोलते, किसको बोलेंगे हम? नहीं, बताएं? चिंची आज वाले को। टाउन उनको बोलेंगे, वो तो 100 आदमी लड़ने को आ जाता है। अच्छा, वो आपसे लड़ने आ जाएगा? बिल्कुल इसका लड़ने आ मतलब जाएगा। आप बोल के देखिए। इसका मतलब वो गरीब चिंची वाला नहीं है, वो माफिया का हिस्सा है। माफिया का ऐसा ही हिस्सा है? है, बिल्कुल, क्योंकि बिल्कुल। गरीब आदमी लड़ नहीं सकता। लड़ नहीं सकता, और हॉस्पिटल है यार बराबर में। आपको तो पता होना चाहिए कि यहाँ पे कैसा होना चाहिए। सही है। रास्ता। तो इसके लिए बंदोबस्त करें आप, बड़ी मेहरबानी होगी। ये ठेले सारे जो लगे हुए हैं,
ये यहाँ के एसओ की गलती है ना। एसओ जो है यहाँ पे ट्रैफिक का, हाँ। उसका काम है उठाना, हमारा काम तो नहीं है। अच्छा, वो कहता है यार ये सड़कों से इंक्रोचमेंट हटाना टाउन की जिम्मेदारी है। यार टाउन की भी जिम्मेदारी है, तो मैं दोबारा लग जाते हैं, कल इन लोग हटा के जाते हैं, दोबारा आ जाते हैं। सादा सा सवाल ये है, अभी जो ऑपरेशन हो रहा है ये आपकी नज़र में सही है गलत है? बिल्कुल सही है, 100%। कुछ लोग कह रहे हैं गरीब की रोजगार पे लात मारी जा रही है। रोजगार के लिए कोई अल्टरनेट जगह तलाश करके दी जाए उनको, ये तो नहीं बोलते। सर अगर बंदा गरीब है तो वो सड़क के बीच में ठेला लगा ले, जायज़ हो जाता है? गरीब का कोई बात नहीं है, ना गरीब है, हाँ। सारे अमीर हैं, ठीक है। अभी आप 1000 रुपए तो ये रोजाना की रिश्वत देते हैं। हमसे ज्यादा कमा रहे हैं। अभी आप इधर जाएंगे, ये KMC वाले इधर जाएंगे, ये फिर आ जाएंगे। इनको सपोर्ट किसकी है? मैं क्या पता किसके सपोर्ट है। माफिया है ना जो चला रहे हैं, जो माफिया है, रखने वाले हैं, जो वो पैसे ले रहे हैं, आगे एसओ को दे रहे हैं, उसको दे रहे हैं, बांट रहे हाँ। हैं, बीच जो ले रहे हैं। अब ये खड़े हो मैं, हाँ। ये खड़े हुए, ये खड़े हुए। अभी इनसे पूछ लेते हैं इनको किसकी सपोर्ट है, जरा इनसे सवाल कर लेते हैं किसकी सपोर्ट है, ज़रा पूछते हैं। और इस वक्त जो पथारे वाले हैं और कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं, ये आमने सामने आ गए हैं। 12 इस तरह के ऑपरेशंस में ये सब कुछ होता है और ज़रा मैं मालूम करने की कोशिश करता हूँ। सर ये क्या मामला हो गया था, ये अब क्या इदारों से भी लोग लड़ेंगे, इतने मजबूत हो गए सर? किस बात पे लड़ रहा है ये आदमी हमसे? लड़ाई नहीं है ये, असल में आपको पता है सरकारी पुल है, इसके नीचे टायर पंक्चर की शॉप लगती है, पार्किंग लगती है। हमने बहुत दफ़ा इसको हटाया, लेकिन कोई ढीठ किस्म का बंदा आता है, वापस आके लगा लेता है। तो एक चोरी ऊपर से सीना चोरी, बिल्कुल ऐसे ही है। और वो इस बात पे लड़ रहा है कि मैंने लगाना है और वीडियो बना के वो सर्कुलेट करवा रहा है कि मेरे साथ ज्यादती हो रही है। अंदाज़ा लगाएं, सिस्टम की ताकत का अंदाज़ा लगाएं कि वो बराह रास्त टाउन चेयरमैन से लड़ रहा है, बराह रास्त असिस्टेंट कमिश्नर से लड़ रहा है, बराह रास्त पुलिस से लड़ रहा है, और चोरी ऊपर से सीना जोरी के जनाब गलती की है, डंके की चोट पे की है। सारे तोड़ने चाहिए ना, सारे तोड़े ना। ये अकेला गरीब था क्या बेचारा, या इसने किसी का कुछ बिगाड़ा है? ये आते पकड़ते अपना अपना पैसा जेब में डालते और ये भी निकल मिले जाते। हुए? सारे मिले हुए भाई, सारे। असल कौन मिला हुआ? टाउन एसी का अमला? DMC DC सब खाते हैं। अच्छा, ये वो सब नौजवान खाते हैं है, भाई। ये वो नौजवान है जो हिम्मत कर रहे हैं, महीने के पैसे भी ठीक है ना? थोड़ा इन्होंने KMC वालों ने KMC वालों ने तो ये देखें, सारे खाते हैं। ये चलो आ जाओ। अच्छा, उसी के बंदे सारे लगे हुए यहाँ काम कर रहे हैं, फिर आते हैं जो पैसे नहीं देता उसका ठिया वो तो कह रहा है पुलिस वाले लेके जाते हैं। कोई पुलिस वाले नहीं लेके जाते। यहाँ एक फ्रूट वाला है, बड़े बालों वाला, वो सबसे पैसे लेता है। 4 लाख वो सबसे पैसे लेता हमारा है। 4 लाख का नुकसान मेरा हुआ वहाँ से मेरा ये 36 दफा ठिया उठा है और 36 दफा मैं पैसे लेके आया हूँ भाई। ठीक। आपसे बीट कौन लेता है? जो पर्ची वाले आते हैं लेने के लिए, हाँ हमें लेके जा रहे हैं। हाँ, हम नहीं जाएंगे, अच्छा, हम नहीं जाएंगे। हमारा बड़ा भाई आएगा, हम तब जाएंगे। बड़ा भाई कौन है? हमारा शफीक भाई है, अच्छा, जाएंगे। आपकी वो यूनियन के जिम्मेदार वो है? आएंगे, वो खुद आएंगे, फिर हम जाएंगे। हाँ, बीट यहाँ पे 400 रुपए फी ठेला बीट चलो, जाती है। ठीक है। ठीक है, नाम पुलिस का बदनाम कर रहे हैं, पुलिस नहीं लेके जाती। ये DC का अमला भी आता है, KMC के लड़के होते हैं, ये सारे लेके जाते हैं। ठीक रहता है ठेलों की वजह से या चिंची की वजह से। ये आपकी नज़र में क्यों हो रहा है ये काम? कोई मिली भगत है या लोग बेरोजगार हो गए? सबसे बड़ी बात में तो यार रहता है नहीं, आपने देखा तो होगा ना सड़कों पे। यार मैं अभी आया हूँ 1 घंटे के लिए, मैं चले जाऊँ। अच्छा, आम सवाल कर सकता हूँ आपसे कोई और? सवाल ये है कि इंक्रोचमेंट जो रोडों पे लगी होती है, इसे होना चाहिए या रोड साफ़ होना चाहिए? भाई ये जब से CNG वाले आए ना, हाँ। तब से हर रोडों की ऐसी की तैसी करके रखे हैं। अच्छा, इनकी वजह से अब जो आवाम जाने वाले बेचारे वो भी रुल जाते हैं और ये जगह जगह रोक देते हैं। एक बंदे की वजह से लगता है वो घर से बुला के लेके आ रहे हैं बंदे को। सारी बात ये है, रोड जाम होने की वजह यही है। अच्छा, अगर इनको हटाया जाता है, जैसे कि अभी ऑपरेशन हो रहा था, तो फिर आपकी और मेरी तरह के ही जो लोग हैं वो कहते हैं गरीब के पेट पे लात मारी जा रही है। नहीं, लात मारने की वजह ही नहीं है। आप ये देखिए, लाल वाली गाड़ी अभी ले रही है 120 रुपये, ठीक है, यहाँ से 4K तक की। हाँ। सही है, उसमें सेफ्टी है, हाँ, चिंता ही नहीं है, कुछ भी नहीं है। सेफ्टी बंदा जा रहा है, सेफ्टी बंदा आ रहा है, और ये ले रहे हैं 150 रुपये। हाँ। कहाँ सेफ्टी पे आऊँगा? आप यही बताया ना भाई। कौन इनके पीछे हो सकता है? एक अंदाज़ा पता तो किसी को भी नहीं है। भाई ये तो मैं भी खुद नहीं कह सकता हूँ ना यार। अब ये सारे जगह ना, हर जगह जो ये सारे- देखिए, इन्हें हटाना तो टाउन का काम है। हाँ, मगर टाउन वाले इस पे मिले हुए। अच्छा, वो कहते हैं पुलिस ले रही है। नहीं नहीं नहीं, टाउन की बात। अच्छा, ठीक है जनाब। आवाम क्या सोचते हैं इस मामले में? ये जो एक बहस चढ़ गई है कि सड़क पर अगर कोई शख्स फल या सब्ज़ी बेच रहा है तो वो
गरीब आदमी है और उसे सड़क से हटाना कोई इतना सही काम नहीं है। इस पर आवाम क्या कहते हैं, ज़रा इस पर भी बात करते हैं। सर एक छोटा सा सवाल कर रहे हैं, मुर्गी के हवाले से नहीं वैसे ही, ये जो 2.5 नंबर पे आगे क्रॉसिंग पर इतना ट्रैफिक जैम होता है, इसकी सबसे बड़ी वजह क्या है? बाइकें ज़्यादा हैं। हाँ, बाइकें ज़्यादा हैं। बाइकें ज़्यादा हैं। अच्छा, ये ठेले और जो चिंची खड़े होते हैं उससे कोई फ़र्क पड़ता है? इससे भी बहुत फर्क पड़ता है। अच्छा, ये फुटपाथ से भी आगे होते हैं। हाँ, इतने से भी ज़्यादा तो इन्हें हटाना चाहिए नहीं हटाना चाहिए रोड से? नहीं हटाना चाहिए। तो वो तो कहते हैं कि सर वो गरीब के पेट पे लात मार दी जाती है अगर ठेला हटा दिया जाए। और फुटपाथ पे तो करें, हाँ फुटपाथ पे तो छोड़ें, हाँ, फुटपाथ पे कर। ठीक है। आज जो ऑपरेशन कोरंगी टाउन ने और ज़िला इंतज़ामिया ने किया है, सड़कों से ठेले हटाए हैं, पथारे हटाए हैं, चिंची हटाए, इस ऑपरेशन की हिमायत करते हैं, मुखालफत करते हैं? हिमायत कर। हिमायत करते हैं। चल ठीक है जनाब आली, ये ऑपरेशन कितना कामयाब होगा ये तो वक्त ही बताएगा, मगर अवाम इस बारे में क्या राय रखते हैं हम उनसे बात कर रहे हैं। ये जो 2.5 नंबर पे इतना ट्रैफिक जाम रहता है, अच्छा कौन करता है ये भाई दुकानदारी है और कौन है, रोड पे जब गाड़ियाँ होंगी तो होगा। अच्छा, बड़ी बात है, आपने अपनी गलती खुद मान ली है। तो मानना पड़ेगी, है तो है गलती। तो क्यों कर रहे हैं फिर गलती बार बार? भाई एक ने एक की दुकान चुभाई, एक ने एक की दुकान चुभाई हुई तो वो आगे आने ही करता। अच्छा, एक को देखकर दूसरा, दूसरे को देखकर तीसरा। तो अभी कोरंगी ने टाउन ने ये ऑपरेशन किया है, सारी इंक्रोचमेंट हटाई है, हटा दो, लोगों का सामान भी टूट गया उसके अंदर, होता है जब ऑपरेशन किया जाता है। तो क्या हटा दो दिया? नहीं तो ये सही काम है गलत काम है? ये सही हुआ, सब एक जैसे हो जाएंगे। अच्छा, ये सही काम है। हाँ ना, कितने दिन कायम रहेगा ये काम? अब ये तो मुझे आप तो इतने सालों से यहाँ बैठे हैं, कुछ तो अंदाज़ा बताएं। मुझे नहीं पता। 2 दिन 4 दिन? हाँ, तो आप अगर आपकी दुकान के आगे कोई ठेला लगाएगा, आप लगाने देंगे? नहीं, इसका मैं किराया दे दो, कहाँ से लगा दे दो। अच्छा, तो ये सड़क पे अगर कोई ठेला लगा ले तो ये सड़क भी तो हमारी अपनी है ना, हमारे पैसों से ही बनी है ना। मना करते हैं ना, सड़क क्यों इस्तेमाल कर रहे हो? हाँ ट्रैफिक जाम होगा। हाँ, कौन लेता बीट, कौन लेता है इन लोगों से? नहीं, बीट कोई नहीं लेता, हमारा लिए कि खुद लगाते हैं, मगर ये कि अब सफाई हो रही है, सही हो गया। अच्छा, होनी चाहिए सफाई। हाँ ना, होनी चाहिए। ठीक है। अच्छा जी, सफाई तो हो रही है, अभी तो कोरंगी रोड बड़ा क्लियर हो गया है और जो पथारे लगे हुए थे वो भी उठा लिए गए, जो ठिये लगे थे, ठेले थे, वो भी हटा दिए गए, और जनाब आली जो लोग चिंची रोड के बीच में खड़ी करके खड़े थे उनको भी हटा दिया गया है। सवाल यह है कि आखिर क्यों इतने ऑपरेशंस होने के बाद, इतनी कार्रवाइयाँ होने के बाद हर दूसरे दिन हम इसी मौजू के ऊपर बात कर रहे होते हैं, हर दूसरे दिन हमारी गाड़ी इसी ट्रैफिक जैम में फंस रही होती है, हर दूसरे दिन एक नया ठेला, एक नया ठिया, एक नया पथारा रोड पे लग रहा होता है। इसके पीछे कौन है? आखिर क्यों टाउन इंतज़ामिया, ज़िला इंतज़ामिया जब एक पेज पर है और वो ये कह रहे हैं कि खुदारा इस इंक्रोचमेंट से हमारी जान छुड़ाई जाए, हम हर मुमकिन कोशिश कर चुके हैं मगर इंक्रोचमेंट नहीं हट रही है, तो फिर आखिर क्यों ये इंक्रोचमेंट नहीं हट रही? इनके पीछे ऐसा कौन सा ताकतवर माफिया है? थाना पुलिस पर बराह रास्त इल्ज़ाम लगाया है टाउन चेयरमैन ने, और ज़िला इंतज़ामिया भी कहता है कि जनाब हमने उनको कई बार शिकायतें की हैं। तो क्या होगा, ये ऑपरेशन कितने कामयाब रहेंगे, क्या कुछ होने जा रहा है, तमाम तर चीज़ों पर बात करेंगे अपने अगले मौजू में। आज के प्रोग्राम से अपने होस्ट साद साबरी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।